एकदम सहज होकर के बैठे, अंगूठे को उंगली पर। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो करना सब मुझे करना है। ओ आप तो अंतर्यामी हैं, घट घटिए स्वामी हैं। हे स्वामी, हे परमात्मा, मैं कहां तक आप अपने मन की व्यथाओं को आपसे सुनाऊं? मैं कहां तक अपने मन की बातें आपसे कहूं? आप तो केवल ज्ञानी हैं। मैं चाहूं तो आपसे कोई पाप छुपा नहीं सकता हूं स्वामी। मैं अपने पाप को अपनी मां से छुपा सकता हूं, मैं अपने पाप को पिता से छुपा सकता हूं, मैं अपने पाप को बहन से छुपा सकता हूं, मैं अपने पाप को परिवार से छुपा सकता हूं। और हे स्वामी, मैं अपने पाप को आपसे कैसे छुपा सकता हूं? आप तो केवल ज्ञानी हैं। आपसे पाप को छुपाना ऐसे ही है जैसे रुई के बीच में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। मैं स्वयं की निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं, मैं स्वयं की गर्हा करता हूं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूं। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो हे स्वामी, मेरे सारे पाप दुष्कर्म मिथ्या हो गए। हे स्वामी, हे नाथ, हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार से मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे स्वामी, हे प्रभु, यदि वो छद्मस्ती के द्वारा कसाय के वशीभूत होकर के प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, पीने से, छींकने से, जम्हाई लेने से, श्वासों श्वास से, आंगों पांग के हलन चलन से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी, मेरे सारे दुष्ट कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे स्वामी, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हो, हे स्वामी, जब जब भी कोई नियम लेता हूं, लिया हुआ नियम टूट जाता है। कभी राग के कारण, कभी मोह के कारण, कभी खुद की कमजोरी के कारण। जब नियम लिया था तब सोचते थे कि इस नियम को पक्का निभाऊंगा, पर हे स्वामी, कितनी कितनी बार नियम लेके मैंने तोड़े हैं। नियम तोड़ के मैंने दूसरों को धोखा नहीं, खुद को धोखा दिया है। हे स्वामी, हे नाथ, यदि हमने देव की आज्ञा की अवज्ञा की हो, शास्त्र की बातों का उल्लंघन किया हो, गुरु का अनादर किया हो, या सम्यक दर्शन की असाधना की हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगाया हो, पानी छान करके ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा पहुंच गई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं को चोरी की हो,
दूसरों की माता बहनों को बुरी नजर से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाहों से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया हो स्वामी, या करने की इच्छा की हो, तो हे स्वामी वो मेरे सारे पाप मिथ्या हो गए। हे स्वामी, हे परमात्मा, पापिष्टेनि दुरात्मना जर दिया, माया विना लोभिना, राग द्वेष मलीमसेन मनीषा, दुष्कर्मिया निर्मितम। हे स्वामी, हे नाथ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूं स्वामी। अपने पापों से मुक्त होने के लिए मैं देव के चरणों में, शास्त्र के चरणों में, गुरु की शरण में हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार करता हूं। मैं पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप? जो पंच कल्याणकों से सहित हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, रत्नत्र से मंडित, घात या चतुष्ट के नाशक हैं, ज्ञानी, भेद विज्ञानी, परम ज्ञानी, लोक उद्धारक प्रभु आप ही तो हैं। कहां तक कहूं प्रभु आपकी महिमा, अब तो कहीं नहीं जाती। अरे अरे अरे, मैं तो क्या, स्वर्ग के देव भी, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को नहीं गा सका। हे प्रभु, हे विभु, राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, वृषवादी, लोक अधिनायक, वृषवादी, महावीर पर्यंत समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अरिहंतों को मैं सिर झुका करके उनके चरणों की वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो सिद्ध, क्या है उनका स्वरूप? जो अनंत स्वरूपी हैं, अतीन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मस्थ हैं, अनबद्ध हैं, तिष्ठित हैं, कृतकृत हैं, सिद्ध साध्य हैं, लोकाग्र स्थित हैं, जो तप से सिद्ध हैं, जो नय से सिद्ध हैं, जो संयम से सिद्ध हैं, जो चारित्र से सिद्ध हैं, जो ज्ञान से सिद्ध हैं, जो दर्शन से सिद्ध हैं, ऐसे सिद्धालय में स्थित अनंत आनंद सिद्ध परमात्माओं के चरणों में सिर झुकाकर के मन वचन काय से नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो आईरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे है वो आचार्य, क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादश अंग में सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी, ज्ञान ध्यान तप में लौलीन, वह आभ्यंतर परिग्रह से रहित, जितेंद्रिय, शुद्ध चारित्र व 36 गुणों से युक्त, पंचाचार को स्वयं पालन करने वाले, शिष्यों से उनका आचरण कराने वाले, स्वासमय और पर समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष सट आवश्यकों को पालन करने वाले, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, सौम्य मूर्ति, देश कुल जाति से शुद्ध, सब में शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे धर्म धुरंधर आचार परमिष्टि के चरणों में
मन वचन काय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो उपाध्यायानम, उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार हो। कैसे हैं वे उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों से युक्त हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञान के दाता, ज्ञान के भंडार, परम आराध्य उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो लोए सब साहुरम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वे साधु, क्या है उनका स्वरूप? जो विषय आशाओं से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लवलीन, व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, सट आवश्यक कर्मों में सावधान, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी कवच को धारण करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान निर्लेप, परिचय और उपसर्गों को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, मोक्ष के साधक, पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में मनसा वाचा कर्मणः बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमोकार। सहज मुद्रा, चेहरे पर स्मित मुस्कुराहट, आपको सुनना है और मुझे बोलना है। आपको एक शब्द याद रखना है। जब हम यहां से बोला जाएगा समुणमंदो, आपको हाथ जोड़ के बोलना है तस मिच्छामे दुक्कडम। इसका मतलब कि हे परमात्मा, मेरे व्रतों में किसी भी प्रकार का दोष लगाओ, मेरे सारे दोष सारे पाप मिथ्या होवे। पर खुद को ही बोलना पड़ेगा। सुनने से पाप मिथ्या नहीं होगा, बोलने से ही पाप मिथ्या होगा। एकदम सहज मुद्रा, जब जब भी आए मेरा दोष मिथ्या होवे, आपको हाथ जोड़ के तस मिच्छामि दुक्कडम। हे स्वामी, हे नाथ, अनादिकाल से संसार में तुमने रहते हुए विगत में क्या किया, कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए। सोचो सोचो, क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं नहीं परमात्मा, कदापि नहीं। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराने की कोशिश की? नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं। तो फिर कब तक इस संसार में भटकते रहोगे? इस संसार के अंधकार में कब तक घूमते भ्रमण करते रहोगे? कब तक सहते रहोगे संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो, कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से कटता है संसार। हे भगवान, हे स्वामी, यदि मेरे द्वारा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों की विराधना हुई हो, वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, मांस त्याग के अंतर्गत मर्यादा के बाहर के अचार, मुरब्बा, बड़ी, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, मक्खन, काला नमक, गुटखा आदि खाने के सेवन से, चमड़े से स्पर्शित हींग, घी, तेल, जल आदि खाने पीने से
जो भी पाप हुए हो वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, मदिरा त्याग के अंतर्गत शराब, बियर, विस्की, रम, गांजा, चरस, नागपेन, धतूरा, अफीम आदि, बासी दही, छाछ, कांजी आदि, आसो, अर्क आदि, चाय, कॉफी, कोको कोला, फेंटा, थम्स अप, रचना आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी वो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, हे नाथ, शहद त्याग के अंतर्गत हरे फूलों का रस, औषध आदि के मिश्रित शहद, आश्रव, गुलकंद, च्यवन प्रकाश आदि के सेवन करने से जो पाप हुए हो वो सभी पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत दिन का बना रात में खाया हो, रात में बना दिन में खाया हो, रात का बना रात में खाया हो, सूर्योदय के पूर्व या सूर्य अस्त के पश्चात भोजन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तो हे स्वामी वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे परमात्मा, देव दर्शन के संकल्प के अंतर्गत देव दर्शन किए बिना पानी भोजन किया हो, आलस या प्रमाद से दर्शन किए हो, जिन चैत्यालय की अवमानना की हो, मंदिर जी में बैठकर किसी की निंदा चुगली की हो, ऊनी वस्त्रों रेशम के अपवित्र वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश किया हो, चमड़े का बेल्ट पट्टा पर्स आदि लेकर मंदिर में प्रवेश किया हो, फटे कपड़े पहन करके मंदिर में गए हो, मंदिर में भगवान के दर्शन के समय मोबाइल से बात की हो, पूजन में अनुत्साह दिखाया हो, द्रव्य सामग्री को अनुत्साह से चढ़ाया हो, गंधोदक को जमीन पर गिराया हो, अशुद्ध हाथों से वेदी का स्पर्श किया हो, या 84 दोषों में जो भी ज्ञात अज्ञात दोष लगी हो, हे स्वामी वो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा की हो, अभिनय का पाप किया हो, निर्माल द्रव्य का पाप लगाया हो, मंदिर की सामग्री को छुपा के रखा हो, या मेरे द्वारा द्रव्य का अनादर हुआ हो, हे स्वामी वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, 3 दंड, 3 सल, 3 गारव, 3 मूर्ता, 4 अर्थ ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 भी कथा, इन सब का पाप लगाया हो, किसी का अनुमोदना की हो, तो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, 5 मिथ्यात, 12 अव्रत, 15 योग, 25 कसाय, इस प्रकार 57 आश्रयों का पाप लगाया हो, तो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, व्रत में, उपवास में अतिक्रमम, व्यतिक्रमम, अतिचार, अनाचार का पाप लगाया हो, उपवास में संकल्प लेकर के कुछ भी खाया पिया हो, हे स्वामी वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, 5 स्थावर, 6 त्रसघात, 7 व्यसन, 7 भय, 8 मद, 8 मूल गुण, 10 वाह्य परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह संबंधित यदि कोई पाप किए हो या हुए हो, वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, सम्यक्तहीन परिणाम का पाप लगा हो, हास आदि, विनोद आदि दुष्परिणाम का, दुराचार का, कुचेष्टा का पाप लगाया हो या हुआ हो, मेरे सारे दोष पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, मन के 10, वचन के 10, काय के 12, ऐसे 32 प्रकार के दोष
सामायिक करने में लगे हों, वे सब दोष यदि 5 इंद्रियों व छठे मन से जाने अनजाने में पाप लगे हों, लगाए हों, दोष किए हों या सामायिक में दोष लगाए हों, वो मेरे सारे दोष पाप मिथ्या होवे। हे परमात्मा, हे स्वामी, अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 और उर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालयों में 9,25,53,27,984 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, उनको मैं विशुद्ध भक्ति पूर्वक मन वचन काय से दुखों के क्षय के लिए, कर्मों के क्षय के लिए, बोधि की प्राप्ति के लिए, सुगति गमन के लिए, समाधि पूर्वक मरण के लिए, उन परमात्मा को अशुभ गति में जाने से बचने के लिए, समाधि पूर्वक मरण के लिए, भगवान के अनंत गुणों को पाने के लिए, उन चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार सहज भाव के साथ खुद का चिंतन करना है। शब्द मेरे होंगे, भाव तुम्हारे होंगे। इन भावनाओं के साथ, हे स्वामी, हे परमात्मा, आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन पवित्र है। भगवान, मुझे भी ऐसा आशीष दो। हे दया निधान, दया करो। कृपा निधान, कृपा करो। मैं भी आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकूं। हे स्वामी, मुझ में ऐसी योग्यता कहां है जो मैं आपके पद का अनुसरण कर सकूं। नहीं परमात्मा, मैं ठहरा पापी, अज्ञानी, कसाई, मानी, मायावी, लोभी। मुझ में वह शक्ति कहां है जो मैं आपके जैसा बन सकूं। हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, हाय रे मेरा भाग्य, हाय रे मेरी किस्मत। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। आज मेरी किस्मत जाग गई। आज मेरे जीवन भर के सभी पाप धुल गए। हे प्रभु, आपने इस पामर पर अपार उपकार किया है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे स्वामी, कहां मैं पापी, कहां तुम पावन, कहां मैं पामर, कहां तुम परमात्मा। हे स्वामी, आपसे तो निगाहें मिला भी नहीं पा रहा हूं। हे स्वामी, खूब गलतियां की, खूब अपराध किए, खूब पाप किए, खूब दूसरों को धोखा दिया, दूसरों को कम धोखा दिया, स्वयं को धोखा ज्यादा दिया। हे स्वामी, सच है मैंने निस दिन पाप किए हैं मैंने, क्षण प्रति क्षण जीवन में, क्षण प्रति क्षण जीवन में पुण्य नहीं कर पाया। पल दो पल जीवन में, पल दो पल जीवन में, पल पल का यह मेरा जीवन पुण्यात्मा हो जाए, धर्मात्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे। यह आत्मा हमारी परमात्मा है। स्वामी, मैं कितना पापी हूं, अब तक आपके पास नहीं आ पाया, आपसे दूर रहा। प्रभु मेरे इस दुष्कृत्य को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो और मुझ पर अपनी कृपा की बरसात करो। अगर आपका आशीष रहा तो मैं निश्चित एक दिन आप जैसा जरूर बन जाऊंगा। स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है, और जो तुम्हारा वर्तमान है वह मेरा भविष्य हो जाए। हे स्वामी, बस यही मेरी भावना है
नहीं कर्मों का डर हमको कि जब तक ध्यान चरणों में, कि जब तक ध्यान चरणों में, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी संवरती है, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी। हे स्वामी, हे नाथ, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है, और जो तुम्हारा वर्तमान है वह मेरा भविष्य हो जाए, बस मेरी यही भावना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए स्वामी, और कुछ नहीं चाहिए। संसार की दौलत पाने की कामना मेरे मन में नहीं है स्वामी। बस एक ही भावना है कि वह घड़ी कब आएगी, वह दिन कब आएगा जब मैं इस संसार घर परिवार को छोड़कर, माया जाल को छोड़कर, एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में कमंडल लेकर डगर 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 डगर, गांव गांव, पांव पांव साधु बनकर विचरण करूंगा। खड़े होकर अपने पानी पात्र में आहार करूंगा। मुनि आरिका बनकर अपना जीवन धन्य धन्य करूंगा। मनुष्य जीवन के मूल्य को वसूलूंगा। हे स्वामी, बस यही आशीष प्रदान करे, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए स्वामी। बस इसी भावनाओं के साथ मेरे प्रणाम को स्वीकार करो नाथ। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेने रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। जिने भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, आपके अलावा दुनिया में और कोई शरण नहीं है। आपके चरण ही एकमात्र शरण है। मैं अब आपके चरणों में पड़ा हूं नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे स्वामी, मेरा इतना पुण्य बढ़ जाए कि आपके दर्शन बिना पानी पीने का मन भी ना करे। हे स्वामी, मुझे आपके चरणों की धूल मिल जाए, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हे स्वामी, हे नाथ, रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बनकर। आएगा वक्त वो भी महकूंगा फूल बनकर। जो नहीं तुझे गवारा तू द्वार से हटा दे। ओ मुक्ति जाने वाले, कोई रास्ता बता दे। वो कहाँ से लाऊं जो पापी को बिटा दे। स्वामी, इस संसार में एकमात्र आप ही रक्षक है। पीतरागी देव से बड़ा कोई देव ना हुआ है और ना कभी होगा। हे स्वामी, बस यही एक आरजू है कि मुझे भाव भाव में आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके चरण कमल मिलते रहे। मैं आपकी पूजा दर्शन वंदना करता रहूं, आपकी अर्चना, आपके गुणों को, आपके पद चिन्हों का अनुकरण करता रहूं। हे स्वामी, हे नाथ, मेरे नमन को स्वीकार करो, मेरी वंदना स्वीकार करो, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। 9 बार नमोकार। यदि इस प्रतिक्रमण में कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, दोनों हाथों को जोड़ें। एक बार हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा।
किया अपराध जो मैंने किया तुम्हारे जान अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को, सभी संग मित्रता मेरी किसी से बैरी ना क्षण को, यही है भावना मेरी जिन्हें स्वर हो कृपा तेरी, या त्रयोग से छेदन रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में, क्षमा करना क्षमा करुणा, न दिल में रोसी को धरना, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा का नीर बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, क्षमा भूषणों गुणी जनों का, कहे गुरुवर धर्म निज का, कहे गुरुवर धर्म निज का, क्षमा करुणा क्षमा करुणा, न दिल में रोसी को धरना, सो तो दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का,
जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती हे पुष्पदंती गुरुवर, खिला लो कली को महकती महकती, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम की रति ना करो, तुम जिन आगम के रत ना कर, मैं अवगुण की खानी रहा, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, हो पूरा मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा, अंचिमी पूजनी वंदामी नमन स्वामी, दुःखको कम्मको वोइलाओ, स्वीगमनम समय मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। बोलो हे स्वामी, हाथ जोड़ के, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से संरंभ समारंभ आरंभ से क्रोध मान माया लोभ से एक वर्ष में लिए हुए छोटे छोटे व्रतों में दोष लगे हों या देव सास गुरु की अवज्ञा हुई हो, अनादर किया हो या पंच परमेष्ठी भगवान का अपमान किया हो, किसी भी प्रकार के व्रतों में दोष लगे हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज के वार्षिक युग प्रतिक्रमण का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो, जिसका नहीं हुआ हो धक्का मार के कराओ। अच्छा पड़ोसी अच्छे कार्य की अनुमोदना करता है। बोलो हे स्वामी, हम आज से लेकर होली के बीच में नमोकार मंत्र की 100 माला फेरेंगे, 21 बार आलोचना पाठ। कितने दिन में? 4 महीने में। अभी तो 6 महीने लगेंगे मोटा मोटी। होली के पहले कितनी माला? 100 माला। कितनी बार आलोचना पाठ? 21 बार। अब जो कर सकते हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम होली के पहले आज के आपके द्वारा दिए गए प्रायश्चित को पूरा करेंगे, और यदि होली तक ना हो पाए तो फिर जुलाई तक 1000 माला फेरेंगे, 500 बार आलोचना पाठ पढ़ेंगे। अब तुम्हारे बाप भी उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 9 बार नमोकार में हाथ जोड़े, बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपस में जैसा कि अभी आप सभी ने प्रतिक्रमण के सागर में गोते लगाए और अपनी आत्मा का स्नान कराया। कई बार वर्षों वर्षों गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, पर हम अपने पाप को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पाप करना बुरा नहीं है, पाप को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। पाप को पाप नहीं मानना बहुत बड़ा पाप है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें गुरु मुख से, परमेष्ठी के मुख से अपने पापों को सुनने का, पश्चाताप करने का सौभाग्य मिला। और निश्चित जितनी बार आपने कहा है तस मिच्छामी दुक्कड़म, मेरे दोष मेरे पाप मिथ्या हो गए। और मान के चलना, जब तक दोष है तब तक संसार है, जब तक पाप है तब तक दुख परेशानियां बेचैनियां हैं, जब तक बैर है तब तक संसार है। देखा नहीं पारसनाथ और कमट की जीवन की कहानी? कमट बैर की गांठ बांध के बैठा था और पारसनाथ संकल्प लिया था, मैं कभी इसके अपमान का प्रतिकार नहीं करूंगा। जिन्होंने बैर की गांठ बांधी वो आज तक संसार में घूम रहे हैं। और जिंदगी में सब पाप करना, पर बैर की गांठ मत बांधना। लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, पिटना, पर बैर की गांठ नहीं बांधना। जो बैर की गांठ बांध के जीते हैं और धर्म ध्यान पूजा पाठ करते हैं, दान करते, सेवा करते, भक्ति करते, सब कुछ करते हैं, बैर की गांठ बांधने के बाद किया गया धर्म, कर्म, पुण्य, सत्कर्म, सत्संग ऐसा है जैसे जैसे गोबर पे वर्क चढ़ा हो। ऊपर से तो धर्मात्मा दिख रहा है, पर भीतर से गंदगी की गांठ सड़ रही है। इसलिए आचार्य कहते नहीं, इस इतना प्यारा मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, पर गांठ बांध के जीना अति दुखदाई है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बैर से संसार है और क्षमा से मोक्ष है। जिंदगी में सब पाप करना, पर मां बाप से, गुरु से और धर्म से कभी बैर द्वेष मत रखना। रे मंदिर जाने से क्या होता है? निवेदन करो, तुम नहीं जाते मत आओ, पर दूसरा जाता है तो जरूर भैया तुम जाओ, मेरा मन नहीं करता। और ध्यान रखना, मंदिर आने का उनका ही मन नहीं करता है जिनके संसार, जिनकी जिंदगी में दुख लिखे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कभी कभी होता माँ बाप डांटते, बेटा मंदिर जाओ, नहाओ, अभिषेक करो, माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें, बुरा मत मानना, बल्कि सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटों से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना, गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भूल से घबराइए मत, भूल से, गलती से घबराइए मत। भूल उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं, गलती करो, गलतियां करो, एक बार नहीं 2 बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, पर एक गलती को बार बार मत करो। पाप करो, रोज नए पाप करो, पर एक पाप को 10 बार मत करो। निवेदन कर रहा हूं, यदि हमने बैर की गांठ को नहीं खोला, सुनने के बाद जब तक ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी और बैर की गांठ बंधी थी, कोई बात नहीं। सुनने के बाद यदि बैर की गांठ बंदी, भली वो पड़ोसी तुमसे बोले ना बोले, बात करे ना करे, भैया मुझे माफ कर देना, तुम तो बोल करके अपनी बैर की गांठ को खोल ही लेना। और आजकल बात बात में
दीवार खड़ी हो जाती है, बात बात में मन खराब हो जाता है, जरा बातें करते जिनसे पहले बात खत्म नहीं होती थी, जरा सी बात पर अब उनसे बात करने का मन नहीं करता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं, संसार में जो जिसका जन्म मरण जिसका जन्म हुआ है उससे गलतियां तो होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं कि सब गलतियां तो आप लोग ही करते हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, पर हम लोगों की गलतियों को कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? कौन बोले भैया, कहीं गुरु जी गुस्सा हो गए तो? लोग डर से भय से बोलते नहीं हैं, पर जानते समझते सब हैं। इसलिए दीक्षा को 37 साल हो गए और निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव ने हम बालकों को, हम लोगों को उस उम्र में संभाला है जिस उम्र में अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ जाते हैं। गुरुदेव ने 16 साल की उम्र में बच्चों मां जैसा प्यार दिया, पिता जैसा दुलार दिया और बहन जैसा रख रखाव किया। और निश्चित गुरुदेव के पास 20 साल तक लगातार रहे। 86 से 98 तक गुरुदेव के साथ थे, उनके पास थे, उनके चरणों में थे। इसलिए मैं दुनिया से क्षमा मांगू उससे पहले अपने गुरुदेव से मन वचन का ऐसी क्षमा याचना। क्यों? शिष्य हैं, गलतियां हो जाती, कभी कुछ बोल दिया, बोला कुछ, समझा कुछ और कुछ, वहां तक और कुछ पहुंचा। यदि गुरु के मन में हमारे प्रति, हमारी क्रियाओं के प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति कहीं मन में इतना सा विकल्प आया हो तो मैं गुरुदेव से यहीं से हाथ जोड़ के सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित 3 परिक्रमा लगाते हुए गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूं। तपस्वी सम्राट गुरुदेव से जब से उनसे जुड़े हैं, उन्होंने जो संबल दिया, तपस्या उपवास करने का जो आशीर्वाद, जो ऊर्जा प्रदान की, उनके प्रति कभी मन में कोई भी गलत विचार आया हो तो गुरुदेव तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब से तहे दिल से तीनों भक्तियों सहित क्षमा याचना करता हूं, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके 3 बार चरण वंदना करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, उनके पास रहे, पर कभी भी हम उनके पास अपनी ख्याति प्रशंसा के लिए नहीं गए, अपने मन के मैल को धोने के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए और अपनी बुराइयों को उनके चरणों में छोड़ने के लिए गए। यदि कभी हमने उनके प्रति कभी कुछ गलत सोचा हो, पर ये सच है, इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर समान यदि कोई भगवान थे तो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका कोई न मुकाबला था, न आने वाले 100 साल तक न कोई मुकाबला कर सकता है। वो भगवान थे और आज भी भगवान की तरह लोग उनको दिलों की सिंहासन पर बैठाल के रोज उनकी आरती पूजा रोज करते हैं। मैं उन गुरुदेव से भी तहे दिल से क्षमा याचना करता हूं। आचार्य संभव सागर जी महाराज साहब जो सम्मिश्र शिखर में विराजमान है, वर्षों से जो सटरस त्यागी हैं, जो समाधि के सन्मुख आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना पद अपने शिष्य को दे दिया है, निर्विकल्प होकर के रोज समाधि की साधना कर रहे हैं। उन्होंने एक ही शब्द, जब मैं सम्मिश्र शिखर में 570 दिन की बड़ी साधना में पर्वत पर जा रहा था, एक ही शब्द का, बेटा चिंता मत करना, घबराना मत, मैं यदि नीचे बैठा हूं कभी भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चिंता मत। उस तपस्या में संबल देने का काम यदि किसी आचार्य ने किया तो आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम नमस्कार करता हूं। 9 बार नमोकार में।